Hello everyone, my name is Rumi. My pleasure to be a mentor of today's session. तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे जिसमें भारत के क्रीड़ा विज्ञान राजनैतिक तथा संस्थानिक नियुक्ति के संदर्भ में चालू गतिविधियों की जानकारी दी गई है। तो अपना पहला प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष निहार जम्बूसरिया बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की केंद्रीय परिषद ने कार्यकाल 2021-22 के लिए अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना। CA निहार N जम्बूसरिया को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला सवाल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस अवेरो, जिसे आमतौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है, एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो इतालवी फुटबॉल क्लब यूवेंटस के लिए और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कैप्टन हैं। और आज रोनाल्डो को फुटबॉल की बेहतरीन युवा प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। इन्होंने अपना स्वर्णीय समय स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड में बिताया है। अगला सवाल, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल इस राज्य में किया गया है। माननीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ 14 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार पैलेस में शाम 5:30 बजे 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। अगला सवाल, किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो पाकिस्तान इस देश की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में पाकिस्तान ने 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच को जीतने के साथ ही पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान की यह T20 फॉर्मेट में कुल 100वीं जीत थी। इसी के साथ क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार हुआ है जबकि किसी पुरुष टीम ने T20 फॉर्मेट में 100 जीत दर्ज की हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ TV एग्जीक्यूटिव, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ TV एग्जीक्यूटिव, यह पुस्तक पीटर मुखर्जी ने लिखी है। पूर्व मीडिया मुखिया पीटर मुखर्जी अपना स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ TV एग्जीक्यूटिव नामक मेमोर प्रकाशित किया है। इस पुस्तक को भारत में उपग्रह टेलीविज़न उद्योग के अनुभव और वर्षों से चले आ रहे परिवर्तनों के स्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला सवाल, 50 साल के इतिहास में पहली बार भारत की स्पेस एजेंसी ISRO ने UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थित है? तो UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलुरु में स्थित है। 50 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। ऐसा पहली बार होगा जब निजी कंपनियों या कॉलेज के लोग UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC में अपने सैटेलाइट का परीक्षण कर पाएंगे। UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल, न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निदेशक रॉजर ट्वोज को नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रोजर टोस को न्यूजीलैंड क्रिकेट का निदेशक नियुक्त किया गया है।
टोस ने ग्रेग बार्कले की जगह ली, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का अध्यक्ष नामित करने के बाद पद छोड़ने की आवश्यकता थी। अगला सवाल, अल्पसंख्याक मामलों में मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अल्पसंख्याक मामलों में मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 26वें हुनर हाट का आयोजन 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल विषय के साथ किया जाएगा, जिसने 31 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की बड़ी संख्या में महिला कारीगरों समेत 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में किस देश ने टॉप किया है? तो हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे इस देश ने टॉप किया है। भारत प्रशासित कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने, असम में एनआरसी पर काम शुरू होने और विवादित नागरिकता कानून सीएए की वजह से नागरिकों में बड़े असंतोष के कारण भारत के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है ओस्लो, जो हरे भरे स्थानों और संग्रहालयों का एक शहर है। इसकी मुख्य और राज्य भाषा है नॉर्वेजियन भाषा। नॉर्वे एक राजशाही है। इसके क्षेत्राधिकार में स्कैंडिनेवियाई देश है, जिसमें पहाड़, ग्लेशियर और गहरे तटीय क्षेत्र शामिल है। अगला सवाल, भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख कौन बनी है? तो भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख रश्मि सामंत बनी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई रश्मि सामंत इस पद को पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। सामंत विश्वविद्यालय के लीना क्रे कॉलेज से ऊर्जा प्रणाली विषय पर एमएससी कर रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में हुए चुनाव में उन्होंने 3708 मतों में से 1966 मत हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। सामंत ने कर्नाटक में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है तथा उन्हें घोषणा पत्र में उनकी भारतीय जड़ों का भी जिक्र है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बन रहा है। डॉल्फिन मछलियों के घटती तादाद में मद्देनज़र बिहार सरकार इनके संरक्षण को लेकर गंभीर है। गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के विचार में है। यह अनुसंधान केंद्र डॉल्फिन मछलियों की देखभाल से जुड़ा एशिया का पहला संरक्षण केंद्र होगा। पटना में ही अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें उन मछलियों की देखभाल की जाएगी। सरकार की योजना के मुताबिक लुप्तप्राय स्तनपायी को बचाने का यह एक बेहतर प्रयास है। अगला सवाल, किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो तुर्की इस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अपने देश के लिए एक 10 साल के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि तुर्की ने 2023 में चंद्रमा के साथ पहला संपर्क स्थापित करने की योजना बनाई है, जब देश तुर्की गणराज्य की स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। अगला सवाल, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो इसरो ISRO इस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है। 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का गठन हुआ, तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। कर्णधार दूरदृष्टा डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ इनस्कोपार ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोचन केंद्र टल्स की स्थापना की। अगला सवाल,
भारत सरकार और किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत सरकार और छत्तीसगढ़ इस राज्य ने विश्व बैंक के साथ चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते का हस्ताक्षर किया है। विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना को मंजूर कर लिया है। 6 वर्ष की अवधि वाली इस परियोजना पर 1036 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग और मुंगेली जिले में कृषि विकास और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन की कोशिश होनी है। आज का आखिरी सवाल, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट के स्टेडियम का उद्घाटन अहमदाबाद में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब भारत में है। गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में बने स्टेडियम में इतनी सारी खूबियां हैं जिससे दुनिया के सभी क्रिकेट स्टेडियम पीछे छूट जाते हैं। मोटेरा इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम नाम दिया गया है। 26 जनवरी 2020 को इस स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। आज के सेशन को समाप्त करते हुए मैं रूमी आप सबकी रज़ा लेती हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।